ओम नमः शक्ति शिवाय। डियर डिवाइन सोल्स, आज आपके लिए एक ड्रीम चैनलिंग है। पहले मैं ड्रीम बताऊंगी, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। और आप लोगों से जिससे भी कनेक्ट हो, जो भी इस सिचुएशन में हो, तो जो भी मैसेज है इस चैनलिंग में, आप उसको फॉलो कीजिएगा। डिवाइन का मैसेज है। तो पहले मैं ड्रीम बताती हूँ और उसके बाद में फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी, उसको डिकोड करूँगी। तो ड्रीम ये है कि मैं किसी के घर में हूँ। वो मेरा अपना घर नहीं है, मैं किसी के घर में हूँ। और जिसका भी वो घर है, उससे उससे ना तो मेरी जान पहचान है और ना ही ऐसा है कि मैं अनजान हूँ। मैं जिसके भी घर में हूँ उससे टर्म्स मेरे सही हैं। तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, एक लड़की का घर है वो, और उस लड़की के साथ कोई प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि उसको उसको कहीं जाना है, उसको अपने करियर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए कहीं जाना है, और वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ। बड़ी कंफ्यूज है वो लड़की, उसको समझ नहीं आ रहा, और उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो कैसे होगी। तो मैं उससे उसको कि तुम्हारे लिए क्या ठीक रहेगा। जैसे कि मैं टैरो करती हूँ, तो ड्रीम में मैं टैरो ना करके मैं उससे कह रही हूँ, अच्छा चलो देखते हैं कि तुम्हारे लिए क्या ठीक रहेगा, क्या करना है। तो उसके घर में एक टॉय वाली कार है, जो कार होती है ना टॉय की, तो वो है। तो उसके लिए मैंने उससे कुछ कहा है। मैंने क्या कहा है ये हाइलाइटेड नहीं था। हाइलाइटेड ये था कि उसने वो कार, ऐसा नहीं था कि उसमें चाबी थी, वो इलेक्ट्रॉनिक थी, ऐसा कुछ नहीं था। वो जैसे ऐसी कार होती है, नॉर्मल कार होती है टॉय वाली, बच्चे उसको पकड़ के उसको घुमाते घुमाते हैं। तो ऐसे ही उस लड़की ने उस कार को हिट किया, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि तुम मेरे कहने पे उसने किया था। मैंने क्या बोला था वो हाइलाइटेड नहीं था, और उस लड़की का एक्शन हाइलाइटेड था। तो उसने हिट किया, तो कार का क्या हुआ, उसने जैसे वो पूर्व दिशा, हम लोग एक कमरे में हैं और एक कमरे में पूर्व दिशा की तरफ उस लड़की की पीठ है, और मेरी पीठ दक्षिण दिशा की तरफ है। मतलब उसका फेस, लड़की का फेस पश्चिम दिशा की ओर हो गया, मेरा फेस उत्तर दिशा की ओर हो गया। और लड़की ने जब हिट की है वो कार, तो वो कार पश्चिम दिशा की ओर पहले चली है। जब लड़की ने हिट की, तो कार थोड़ा सा पश्चिम दिशा की ओर चली, और पश्चिम दिशा की ओर जाने के बाद में वहाँ से वो टर्न ली। और अब उसके ही घर में, उसी कमरे में स्लोप है। यानी होता है कभी कभी घर में, किसी किसी घर में कि कोई कमरा ऊंचा कोई नीचा, तो ऐसे ही उस कमरे में जब जब वो पश्चिम दिशा की ओर चली, फिर वहाँ से वो कार ऑटोमेटिकली वो खुद ही खुद टर्न हुई है। फिर वो स्लोप की में गई है, और स्लोप में वो उत्तर दिशा की ओर गई है, जिस तरफ मेरा फेस है। तो यानी लड़की ने पूर्व दिशा से उसको हिट किया है, कार पश्चिम दिशा की ओर गई, पश्चिम दिशा से वो खुद ब खुद उसने टर्न लिया, और वो फिर स्लोप में ढलान में उत्तर दिशा की ओर गई है। और उसके बाद क्या होता है, मैं ड्रीम में उसको डिकोड भी करती हूँ कि कार इस तरीके से हुई है तो इसका क्या मतलब है, जो कि मैं अभी बताऊँगी आपको। अब मैं वो चीज़ें और बता रही हूँ विज़न की, जो आपसे और कनेक्ट हो सकें। अब यहाँ क्या होता है, उस लड़की की माँ भी उसी कमरे में, एक बेड है उस पे बैठी हुई हैं, और उसी कमरे में एक फ़ोटो लगी हुई है, फ़ोटो है एक। और वो फ़ोटो उस लड़की के पिता की है, जो कि इस दुनिया से जा चुके हैं। उसके पिता इस दुनिया से जा चुके हैं। तो जब ये कार वाला सीन होता है, कार उत्तर दिशा की ओर चली जाती है, तब उसकी जो माँ है, उस लड़की की माँ, उनकी नज़र उस फ़ोटो पे जाती है, जो उसके पिता की फ़ोटो टंगी हुई थी। क्योंकि माँ की फीलिंग, इस कार के एक्शन से माँ की फीलिंग पिता की तरफ चली गई। जैसे होता है ना, कभी कोई घटना से, मोर बोल रहा है, इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, किसी के लिए बहुत ख़ास मैसेज है। तो उस कार वाले इंसिडेंट से माँ का ध्यान उस फ़ोटो पे जाना, अपने पति की फ़ोटो पे जाना। होता है ना कि कुछ घटनाएँ, कुछ किसी चीज़ से कोई घटना याद आती है, तो माँ का ध्यान उस पे चला गया, उस कार से। तो जब माँ का ध्यान गया है, तो फिर मेरा और उस लड़की का भी ध्यान उस फ़ोटो पे गया है। सबका ध्यान उस तरफ हो गया है। अब इस सीन में, जब कार वाला सीन हुआ था, तब कोई और फैमिली नहीं थी, लेकिन अब इस सीन में जब हम लोगों का ध्यान उस फ़ोटो पे जाता है, तब एक लेडी और उसकी बेटी और बैठी हुई फ़ील होती है उसी कमरे में, और बैठी, इससे पहले बैठी हुई फ़ील नहीं हो रही थी, अब बैठी हुई फ़ील होती है। अब यहाँ जो कनेक्शन है, जो जो मैं ड्रेसअप बता रही हूँ, वो आप माइंड कीजिएगा। अगर ये आपसे रिलेटेड है, तो जिसको भी ये वीडियो मिलेगा, ये चैनलिंग आपके लिए हुई है, फिर आपको आपको डिवाइन ने मैसेज दिया है। तो होता क्या है, वो जो दूसरे एक लेडी और उसकी बेटी बैठी है, उसने, उन दोनों ने पर्पल कलर की ड्रेस पहनी हुई है। प्योर जो पर्पल कलर होता है वो पहनी हुई है। उन्होंने पर्पल कलर की पहनी हुई है। अब माँ ने जो देखा था ना,
वो जो फ़ोटो देखी थी, फ़ोटो की तरफ देखा था। तो उनका फ़ोकस क्या था? कलर पे फ़ोकस था। जो पिता ने शर्ट पहनी थी, उस पे फ़ोकस था। तो मैं देखती हूँ जब उन्होंने इसी वज़ह से उस फ़ोटो की तरफ देखा, तो मैं जब देखती हूँ तो मैं कहती हूँ अच्छा, मतलब उन्होंने कुछ कहा नहीं। यहाँ पे डिवाइन ने मैसेज बिल्कुल एक तरह से टर्न कर दिया, कलर की ओर फ़ोकस कर दिया। तो मैंने देखा कि ये लेडी और इनकी बेटी इसमें है पर्पल में है, और फिर मैं उस लड़की से कहती हूँ, "अरे! तुमने भी पर्पल पहना है और उसकी माँ ने भी पर्पल पहना है।" तो मैंने कहा, "देखो तुम्हारी माँ ने भी पर्पल पहना है और देखिए सामने जो फ़ोटो है उसके पिता की, उनकी शर्ट भी पर्पल है। तो जो शर्ट पर्पल कलर की है, तो वो एनर्जी यहाँ ये है कि वो जब एक्सपायर हुए थे, तो वो पर्पल कलर की शर्ट पहने हुए थे। पर्पल में कुछ व्हाइट लाइनिंग सी थी, फ़ोटो में व्हाइट लाइनिंग भी थी। मुझे ड्रीम में फेस तो दिखा है, फ़ोटो क्लियर दिखी है, बट अगर जिसको भी ये चैनलिंग कनेक्ट होती है, जिसके लिए भी ये चैनलिंग है, आपके घर में और पूर्व दिशा की दीवार है और जो फ़ोटो टंगी हुई है, फ़ोटो का ब्लैक फ्रेम है और उस फ़ोटो का फ़ेस पश्चिम दिशा की ओर होगा। पूर्व दिशा की दीवार पे अगर हम कोई फ़ोटो हैंग करेंगे तो उसका फ़ेस पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा। ऐसी फ़ोटो अगर किसी घर में किसी के पिता की हैंग हो रखी है, तो प्लीज़ आप उसकी पिक मेरा नंबर दिया हुआ है इस पे स्क्रीन पे, आप उस पे प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा, क्योंकि मुझे क्लियर फ़ोटो दिखाई गई है। प्लीज़ वो जिससे भी ये कनेक्ट हो रही है, जिसके लिए भी चैनलिंग है, प्लीज़ मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोटो सेंड कीजिएगा, ताकि अ, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि डिवाइन ने कितना क्लियर मैसेज दिया, कितने क्लियर मुझे वो चीज़ दिखाया। और जो दीवार है, दीवार कुछ लाइट कलर से पेंट है, शायद या क्रीम हो या वाइट हो, ऐसा कुछ है, ग्रीन या पिंक ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके पिता की ड्रेस भी, उनकी शर्ट भी पर्पल थी। अब जब सबकी हो गई तो मैं देख रही हूँ कि वो जो एक लेडी और उसकी बेटी, जो उनकी बेटी छोटी-सी है, वो भी पर्पल है। मैं लड़की से कहती हूँ, जिस लड़की की ये चैनलिंग है, मैं उससे कहती हूँ, यानी डिवाइन फेमिनिन, लड़की मीन्स यहाँ डिवाइन फेमिनिन हो गई। मैं उससे कहती हूँ, "यार तुमने भी पर्पल पहना है और देखो तुम्हारी माँ ने भी पर्पल पहना है और पिता की फ़ोटो में पर्पल।" और फिर मुझे याद आता है कि अरे! मेरा भी तो स्वेटर पर्पल है। उससे पहले मुझे याद ही नहीं था, और उस याद का था उससे पहले के विज़न में, उससे पहले इस यहाँ तक आते-आते इस पूरे विज़न में ऐसा कुछ मेरे मेरे ड्रेस पे मेरा फ़ोकस ही नहीं था। कराया ही नहीं गया था फ़ोकस। जब सबका पर्पल हो गया तब मेरा फ़ोकस मेरी तरफ लाया गया, कि मैं कहती हूँ अरे मैंने भी तो पर्पल कलर पहना है, मैंने भी तो पर्पल कलर का स्वेटर पहना है। अब जब स्वेटर वाली बात आई है तो हो सकता है आपके फादर की डेथ का कनेक्शन सर्दियों से हो, या तो उनकी डेथ सर्दियों में हुई होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आने वाली सर्दियों में होने वाला हो। ये भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। दोनों में से कोई एक भी हो सकती है, दोनों बातें भी हो सकती हैं। तो मैंने कहा देखो, अरे मैंने भी तो पर्पल पहना है, यहाँ पे विज़न कंप्लीट हो जाता है कि मैंने भी तो पर्पल स्वेटर पहना है, यहाँ विज़न कंप्लीट हो जाता है। अब जो आपकी प्रॉब्लम थी, जो आपका कन्फ्यूज़न था, उसका सॉल्यूशन मैंने ड्रीम में क्या दिया है? वो मैंने ये दिया है कि जब कार पश्चिम दिशा में जाके फिर उत्तर दिशा की ओर गई है, तो मैं कहती हूँ कि देखो, तुम जिस जगह के लिए जा रही हो, तुम्हें जहाँ जाना है, क्योंकि उस लड़की को ये लग रहा है कि जो दूसरी जगह है, वो बेस्ट है, वहाँ अच्छा हो सकता है, पर वहाँ जाने का कोई क्लू नहीं मिल रहा, वहाँ जाने का कोई मीडियम नहीं बन रहा, वहाँ जाया कैसे जाए? वहाँ कैसे पहुँचा जाए? तो इस कार की के डायरेक्शन से मैं उसको डिकोड करती हूँ कि देखो, पहले तुम्हें उस जगह जाना है जिस जगह तुम्हें मजबूरी में जाना पड़ रहा है, जहाँ तुम पहुँच सकती हो। यानी मान लो कि जॉब 2 जगह मिल सकता है। एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, जो हम वहाँ जॉब की एनर्जी नहीं है, वहाँ यही है कि मेरी ग्रोथ, मेरा सक्सेस मेरी कहाँ है? सक्सेस कहाँ है? मेन सक्सेस है, वो जॉब से भी हो सकती है, किसी और मीडियम से भी हो सकती है, कुछ कुछ भी काम हो सकता है। सक्सेस कहाँ है? तो मैं उसको ये कहती हूँ कि देखो, जहाँ वो जाना है, यानी उत्तर दिशा की ओर जो जाना है, उत्तर दिशा एक तरह से प्रॉस्पेरिटी के लिए कही जाती है। तो उस तरफ वहाँ जाने के लिए तुम डायरेक्ट नहीं जा सकती, क्योंकि जब उसने कार हिट की है तो वो डायरेक्ट उत्तर दिशा की ओर नहीं गई है, वो गई है पश्चिम दिशा की ओर। वहाँ से खुद ब खुद टर्न हुई है। तो मैं उससे कहती हूँ देखो, तुम पहले इस जगह जाओ, जहाँ ये कार पहले गई है, टर्न होके जहाँ कार पहले गई, तुम पहले इस जगह जाओ। यानी आपकी लाइफ में जहाँ आपको पहले जाना पड़ा, देखो आपकी नज़र कहीं और है कि वहाँ बेटर अपॉर्च्युनिटी है, वहाँ मैं ज़्यादा सक्सेस हो जाऊँगी। यहाँ उतनी अपॉर्च्युनिटी नहीं है, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ सैलरी उतनी नहीं है। ऐसा कुछ अगर आप कंपैरिज़न कर रही हैं, तो पहले आप उस जगह जाएँ जहाँ आपको सो-सो मिल रहा है, बहुत अच्छा नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ ज़्यादा खराब भी नहीं है, आप सर्वाइव कर पाओगे। पहले आप उस जगह चले जाओ, क्योंकि मैं ड्रीम में उससे ये कहती हूँ, देखो कि कार तुम्हारी पहले इस जगह गई है, तुम पहले यहाँ जाओ। यहाँ जब पहुँच जाओगी,
तो जो तुम्हारी ड्रीम प्लेस है, जो तुम्हारा ड्रीम जॉब है, जो तुम्हारा ड्रीम सक्सेस है, जो तुमने सोच रखा है, वहाँ तुम ऑटोमेटिकली पहुँच जाओगी। वहाँ से रास्ते खुलेंगे उस जगह जाने के जहाँ तुमने सोच रखा है, जहाँ तुम्हारी रियल सक्सेस है। क्योंकि कार पहले उसने हिट करी, हिट टारगेट से नहीं किया था किस दिशा में जाए, बस हिट किया। अब कार किधर जाती है, जिधर जाएगी उधर उसकी सक्सेस होगी। तो कार पहले पश्चिम दिशा की ओर गई है, वहाँ से टर्न हुई है खुद ब खुद, किसी ने टच नहीं किया उसको। तो मैं उसको यही कहती हूँ कि पहले तुम इस जगह जाओ जहाँ तुम्हें जाना पड़ रहा है, जहाँ अ, जहाँ उसको सक्सेस लग रही है लड़की को, कि हाँ पता है कि हम यहाँ सक्सेस यहाँ मेरी सफलता है। और हो सकता है अभी आपको ना भी पता हो, आपको सिर्फ इतना लग रहा हो कि जहाँ आप जा रहे हो, जहाँ आपके पास ऑप्शन है, वो उतना नहीं है, वो उतना अच्छा नहीं है जितना आपको चाहिए। तो कोई बात नहीं, अभी जैसा मिल रहा है आप उस जगह जाओ। जब आप इस जगह जाओगे तो यहाँ से रास्ता खुलेगा वहाँ जाने का जहाँ आपकी ज़िंदगी भर की ग्रोथ है। कोई डीएफ, अब मैं क्लियर वर्ड में बोल देती हूँ कि कोई डीएफ ऐसी है जिसको ये कन्फ्यूज़न है, जिसको अंदर से ये मलाल है कि जो मेरे सामने अपॉर्च्युनिटी है, वो वैसी नहीं है जैसी एक डिवाइन फेमिनिन को मिलनी चाहिए थी। जैसी सफलता मुझे मिलनी चाहिए थी, जैसी मिलती है इस जर्नी में। कहा जाता है कि डिवाइन फेमिनिन बहुत अच्छा ग्रोथ करती है, वैसी नहीं है, वैसी अपॉर्च्युनिटी ये सामने नहीं है, वैसा अवसर ये नहीं है। तो डियर, यहाँ यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिया है कि जो जो छोटी अपॉर्च्युनिटी आपको दिख रही है, जो छोटा-सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, पहले आप इस जगह पे जाओ। आपको ये ट्रैवल से रिलेटेड है, आप पहले इस जगह पहुँचो। यहाँ पहुँच के वो उस कार को हिट नहीं करना पड़ा, उस कार को डायरेक्शन नहीं देना पड़ा, वो कार खुद ब खुद उत्तर दिशा की ओर चली गई थी। आप यहाँ पहुँचोगे, यहाँ पहुँच के उस जगह के रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे जहाँ आपकी ऐसी ग्रोथ है जो आपने कभी सपने में आपने शायद ना सोची हो, और सोचते भी होंगे तो लगता है क्या मुझे ऐसा मिलेगा। बहुत बड़ी ग्रोथ आपको मिलेगी, बट उस जगह पहले जाओ जो सामने आपको ऑप्शन दिख रहा है। अब मैं नहीं ये कह सकती कि एक्चुअल सिचुएशन आपके सामने कहाँ है, क्या है, बट एनर्जी यही है कि चाहते हम बड़ा है, मिल रहा है हमें छोटा। अगर मैं कुछ शब्दों में आपको एक्सप्लेन करूँ कि हाँ, डीएफ बड़ा चाह रही है लेकिन छोटा मिल रहा है। तो डीएफ सोच नहीं पा रही कि मैं इसको जॉइन करूँ क्या? अगर मैं इसको जो डीएफ के मन में ये, अगर मैंने ये छोटा जॉइन कर लिया तो फिर बड़ा छूट जाएगा, फिर बड़ा नहीं मिलेगा। तो डियर, बड़ा छूटेगा नहीं, आप छोटा जॉइन करोगी तो इस जगह से उस बड़े को मिलने का रास्ता वहीं से खुलेगा जो आप छोटा जॉइन करोगे। तो जो भी छोटी अपॉर्चुनिटी है, जो या जो भी छोटा, जो जहाँ पे थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज़ करनी पड़ रही है, वो थोड़ी कंप्रोमाइज़ कर लो। वहाँ से रास्ता खुद ब खुद खुलेगा। आपके घर से डायरेक्ट, मान लो आपके घर से डायरेक्ट दिल्ली जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन आप किसी दूसरे सिटी जाएँ, वहाँ से डायरेक्ट, वहाँ से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ से कोई खुद ही तैयार बैठा है आपको दिल्ली ले जाने के लिए। एक एग्ज़ाम्पल दिया मैंने दिल्ली का, दिल्ली की कोई एनर्जी नहीं थी। तो डियर डीएफ जो भी हैं, जिस भी डीएफ को ये मैसेज है, जो भी डीएफ मुझे पता है कि आपको ये मिल ही जाएगा। जिसके लिए भी ये वीडियो है, उनको मिल ही जाना है, क्योंकि डिवाइन जब चैनलिंग देते हैं, तो उस तक पहुँचाते भी हैं। तो ये आपको मिल ही जाना है। और देखिए, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आज तारीख है 1/10/2025, यानी 0110। आपकी न्यू बिगनिंग, आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी आ रही है या है अभी सामने, छोटी ज़रूर है, उसको तुरंत कैच कर लो। ये आपको खुद ब खुद बुलंदियों पे पहुँचाएगी। ये खुद आपको उस जगह पहुँचाएगी जहाँ आपकी डेस्टिनी है, जहाँ पे सक्सेस डिसाइड कर दी है कि आपको यहाँ सफल होना है। आप मत सोचो कि मुझे बड़ा नहीं मिला। उस बड़े के लिए इस छोटी जगह आपको जाना होगा, यहाँ से रास्ता खुल जाएगा। तो मेन जो मैसेज था वो ये था। अब वो जो फादर वाले सिनेरियो थे, वो सब मैंने यहाँ जो मुझे ड्रीम में बताया गया, वो ड्रीम मुझे ऐसा लग रहा है ये फादर का, और पर्पल कलर, ये सब मुझे लगता है इसलिए बताया गया ताकि जो भी डीएफ को ये वीडियो मिले वो कनेक्ट कर पाए कि हाँ, ये मेरे साथ है। किसी के फादर एक्सपायर हुए हैं, पर्पल कलर से हो सकता है डेथ के टाइम पे उन्होंने पर्पल कलर पहना हो, या हो सकता है आप जो फ़ोटो है उनकी, भले ही वो डेथ के टाइम वो शर्ट, देखो कई चीज़ें हो सकती हैं। डेथ के टाइम भी हो सकता है वो पर्पल कलर की शर्ट पहनी हो, क्योंकि ड्रीम में मुझे ऐसा फ़ील भी हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि फ़ोटो जब उन्होंने वो क्लिक करवाई होगी, तब उस समय उन्होंने वो पर्पल कलर और व्हाइटिश लाइनिंग वाली शर्ट पहनी होगी, या उन्हें पर्पल कलर पसंद होगा, पर्पल से कोई कनेक्शन होगा। और सर्दियों वाली बात मैंने आपको दोनों बता दी है। आने वाली सर्दियाँ बस बहुत करीब हैं। आने वाली सर्दियों में आपके सामने ये अपॉर्च्युनिटी आने वाली है। आपकी सक्सेस आप अचीव कर पाओगे, या आपके फादर की डेथ सर्दियों में हुई होगी। कुछ भी सर्दियाँ हुई, पर्पल कलर हुआ, आपके फादर की डेथ हुई, ये 3, 4, 5 चीज़ें आप लोगों से जिस भी डीएफ के लिए है, ये कनेक्ट कर रही हैं। तो जिससे भी ये कनेक्ट कर रही हों, प्लीज़ डिवाइन का ये मैसेज एक्सेप्ट कीजिएगा। यूनिवर्स ने
आपके कन्फ्यूज़न को क्लियर किया है। आप बड़ा चाह रहे हो, छोटा मिल रहा है, तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि इस छोटे से ही आपके बड़े का रास्ता खुल रहा है। इस छोटी जगह पहुँचो, इस छोटी जगह पहुँचो, यहीं से रास्ता खुलेगा। आपके घर से डायरेक्ट वहाँ का रास्ता नहीं है, जहाँ आप आपकी ग्रोथ है। जहाँ आपकी ग्रोथ है, वहाँ का रास्ता उस जगह से खुलेगा, जहाँ अभी आपको जाना पड़ रहा है। इस समय या तो हो सकता है आपके सामने अपॉर्च्युनिटी होगी, या फिर आने वाले टाइम में आपको अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी। तो प्लीज़ जो भी छोटी अपॉर्च्युनिटी आ रही है, प्लीज़ उसको कैच कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएँ हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब हों, बहुत सफल हों। ईश्वर ने जिस उद्देश्य से आपको धरती पे भेजा है, आपका वो उद्देश्य सफल हो, और आपको जीवन में वो सब मिले जो आप पाना चाहते हो, और दूसरों के लिए भी आप कुछ करो, दूसरों के लिए भी अच्छा करो। आपका मतलब आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन, जिसको भी ये वीडियो मिला, आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो, आपकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे, और आप पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे।